हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं सब। अभी सुनने में आया है कि 1 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम है फिर से M3 के। सो क्वेश्चंस कई लोगों ने पूछे हैं, सर नए टाइप ऑफ MCQs दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि M3 के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 के MCQs जो हैं वो वीडियो वाइज वीडियो अलग अलग वीडियोस में मैंने काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल कराए थे। और आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहा था, वो बेनिफिशियल रहा था उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से आए हुए थे। और उन क्वेश्चंस को भी मैंने अपने वीडियो में बताया भी हुआ है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने बताए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वो करो जो एग्जाम में आ रखे हैं। उन क्वेश्चंस का करने का कोई मतलब नहीं है कि जो एग्जाम में ना आए, बिकॉज आपके पास अब टाइम भी नहीं है। ऑलरेडी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, टुडे इज 29, हो सकता है पॉसिबली मैं कल ये वीडियो डालूँ, ठीक है, अपलोड करूँ। तो मेरे ख्याल से टाइम अब आपके पास ज़्यादा है नहीं, है ना। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। अब लास्ट टाइम है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, है ना। तो आज जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो पिछले सेमेस्टर में जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 5 जुलाई को जो हुआ था उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने एग्जाम के बाद क्या है कि स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर हमारा ये, हमने जो ये किया है ये आंसर सही है कि नहीं है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट करने के बाद मुझे भेजा था, तो इसलिए मेरे पास वो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो थैंक यू टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव शेयर्ड विद मी। ठीक है, तो वो मेल पे उन्होंने भेजा था, शेयर किया था मुझे। तो आपका भी अगर एग्जाम होता है तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन अगर कॉमन मिल रहा होगा तो जो मैंने कराया होगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक बार मैं ओवरव्यू करा देता हूँ आप लोगों की कि कौन कौन से क्वेश्चन यूजुअली आपके इसमें आए हुए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल 59 क्वेश्चंस मैंने देखे थे। आपके एग्जाम में आई थिंक 60 या के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। तो 59 क्वेश्चन के अराउंड ये क्वेश्चंस आए हुए थे। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन पे। इन क्वेश्चंस को आप लोग करो, ट्राई करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा जूम वो कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिए, फॉर लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह के क्या होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल गिवन इंटरवल क्या होगा, आपको पता ही है। इसमें गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन का गलत है, इन्होंने गलत आंसर टिक किया है। इट विल बी इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, सब इंटरवल्स, ठीक है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। इसके शायद MCQ मतलब जो चॉइसेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला है कि हाँ, अगर इस तरह के डाटा पॉइंट है तो आपको इंटरपोलेशन एरर निकालना है इस इंटरवल में, ठीक है। ये बताना था आपको इसमें। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन चलो मैं अभी करा दूंगा, देख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये भी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल कितने होंगे जो इस डाटा पॉइंट से पास करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेंसिटिव, तो ये आपको बताया ही था मैंने कि ये न्यूटन्स मेथड रहता है, क्योंकि एफ डैश जीरो हो जाए तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा ना किसी एक्स नॉट पे। तो इस वजह से इसका आंसर वो था न्यूटन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी अपन निकालते हैं वैल्यू की, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट असाइन वैल्यू। ये सही है इसमें, ठीक है। सिमिलरली टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये तो शायद सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसमें भी इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगी, ठीक है। फॉर लार्ज सिस्टम ऑफ आइटरेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड से फास्ट होगा, स्लो होगा, इजियर होगा कि टिपिकल होगा, क्या करना है, ये सब बताना था इसमें आपको। कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सिडल मेथड कब होता है ना। नहीं, कन्वर्जेंस इन गॉस सिडल मेथड बेटर होता है क्या जैकोबी से? बिल्कुल बेटर होता है, ठीक है। गॉस सिडल मेथड जैकोबी का एक्सटेंशन है, तो वो इट इज फास्टर देन जैकोबी, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। देन while calculating a definite integral trapezoidal rule the accuracy can be increased by increase कैसे कर सकते हैं हम? obviously लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल बढ़ा के, तो ये भी इसमें सही है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के इसमें आए हुए थे पिछले साल। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप करो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन व्हेन अप्लाइड टू अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज नाउन एज, क्या कहते हैं बताओ इसको। ये सब चीजें सिंपल इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसका आंसर क्वाड्रेचर ही मेरे ख्याल से सही है ना, क्योंकि क्वाड्रेचर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, है ना, फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, जिसमें एन क्वाड्रेचर फॉर्मूला में तो n इक्वल टू 1 रख लेते हैं तो ट्रेपेजॉइडल बन जाता है, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है बताओ, वन सिम्पसन्स वन थर्ड, m इज n इक्वल टू 3 रखते हैं तो सिम्पसन्स 3/8 बन जाता है ना। तो वो उस हिसाब से है। इफ x इज आर इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस मतलब दो हर एक इंटरवल के जो इंटरवल का जो वो है सेम है, ठीक है। then and dy by dx is required near the middle of the table, टेबल के मिडल में चाहिए तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, ये चीज क्वेश्चन आई हुई है ना, कि न्यूटन्स फॉरवर्ड के लिए सही रहेगा, बैकवर्ड के लिए रहेगा, या फिर बेजल्स अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे, ठीक है। देन क्राउड्स मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्राउड्स मेथड इज आल्सो नाउन एज, वो किस तरह का मेथड होता है। ऑब्वियसली इट इज आल्सो नाउन एज एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, है ना, क्योंकि क्राउड्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू राइट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एल इनटू यू, है ना, जिसमें यू आई आई 1 कर देते हो तो हमारा क्राउड्स मेथड बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये है क्वेश्चन, न्यूटन आइटरेटिव स्कीम को अगर हम यूज करें टू फाइंड दिस वन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उन्होंने ये दे रखा है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 क्या होगा, तो आपको वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यूटन का, वही जो होता है ना, एक्सन प्लस वन इज इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्सन, वो अप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल फंक्शन आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड फंक्शन फॉर इंटरपोलेशन बिकॉज दे आर, क्यों क्यों इंटरपोलेशन में यूज होता है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये यूज होता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली आप लोगों के इसमें आए हुए हैं, ये लैग्रेंजियन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ ओवरव्यू, बिकॉज 57 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी लूंगा तो 50, हाँ, 1 घंटा हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। बस आप क्वेश्चंस देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब लैग्रेंजियन मेथड यूज करना है तो लैग्रेंजियन मेथड फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से अपन लिखते हैं, एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स माइनस x3 अपॉन एक्स नॉट माइनस x1 एक्स नॉट माइनस x2 एक्स नॉट माइनस x3 देन एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर प्लस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x2 एक्स माइनस x3 अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट एक्स वन माइनस x2 एंड सो ऑन एफ ऑफ x1, इस तरीके से लिखते हैं ना, वही यहाँ पर जस्ट अप्लाई करना है उसको फॉर्मूले में। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन कैन बी यूज टू, अब ये तो किस तरह के लिए इंटरपोलेशन डिवाइडेड डिफरेंस यूज होता है, तो ये तो दोनों के लिए होता है ना, फॉर बोथ बोथ इक्वली एंड अनइक्वली स्पेस, दो मेथड बताए थे मैंने आपको, एक लैग्रेंजियन यूज होता है, दूसरा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, दोनों ही अनइक्वल स्पेसेस और इक्वल स्पेसेस दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने गलत आंसर टिक किया हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर, अब शिफ्टिंग ऑपरेटर से रिलेटेड भाई क्वेश्चन देख लेना, ये तो केवल नॉर्मल सा डेल और ई का है, तो इसमें तो आपके पास फिर डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ई होता है, तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस वन हो गया, तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है इसमें, है ना, तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, ऑप्शन 2 इसमें सही रहेगा। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, और बाकी ऑपरेटर्स के बीच में भी रिलेशन देख लेना, जैसे सेंट्रल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है इसके साथ, बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ रिलेशन क्या है, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर ई के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन देख लोगे, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा और आता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा इसका, कि मतलब ये इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो नॉर्मली सी बात है, इसमें आपको x निकालना होता है, ठीक है, तो वो x देखना है जो इस इंटरवल में लाई करे 2 से 3 के बीच में,
तो और वो कौन सा फंक्शन होगा जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर जस्ट बताना है। अब ऑप्शन तो यहाँ पर क्योंकि स्क्रीनशॉट था इन्होंने भेजा हुआ था, तो केवल उतना ही बाकी है, ऑप्शन का तो उतना पता नहीं लग रहा। अभी यहाँ पर भी कंसीडर द पॉलिनोमियल, ये तो आई थिंक हम लोग देख ही चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, देख चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई थिंक दिस वन इज आल्सो सेम। ये क्वेश्चन है यूलर्स पे, यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पे है कि y एट वी नीड टू फाइंड y एट x इक्वल टू 2 गिवन दैट ये इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे y एट x इक्वल टू 2 निकालना है। तो आई थिंक आप लोग ये निकाल दोगे। यूलर्स मेथड बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहला ही मेथड है। तो मुझे एट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 2 पे निकालना है। सो दैट आई थिंक ये सब आप सॉल्व कर सकते हो। यूलर्स मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद यूलर्स मेथड पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सेम, बस केवल एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ चेंज हो गया है, बाकी और इस पॉइंट पे निकालना 1.0 1.4 पे एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे, स्टेप साइज यहाँ 0.1 ले सकते हो, ठीक है। तो 0.1 से लेकर करोगे तो 4 आइट्रेशन करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आंसर निम्न से क्या आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वेशन था कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक है या कि इलिप्टिक है। तो किस तरह का इक्वेशन है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पे अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाइपरबोलिक, लेस देन 0 आ रहा है तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना था, है ना। इस वाले में आप देख सकते हो कि बी जो है बी इज 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो आप नेगेटिव आएगा तो इलिप्टिक ही आएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, टेलर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आया। तो मैथ फॉर्मूला तो भाई सबका ही याद रखना है, ये तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज बुक जो फॉलो कर रहा है उसी में ये क्वेश्चन दिया ही हुआ होगा, है ना। तो ये बुक से ही क्वेश्चन दिया हुआ है एटलीस्ट एग्जैक्टली, अब वो देख लेना कौन सा है इसमें, ठीक है। सिमिलरली टेलर सीरीज पे ये एक और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस देख लेना, बहुत सिंपल सिंपल है। यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन, अगेन वही है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, ये सब बताना है आपको, है ना। तो वही सेम इक्वेशन लगानी है यहाँ पर, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई इक्वल टू 0 पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम, अगर इक्वल टू 0 है पैराबोला, लेस देन 0 एलिप्स, ग्रेटर देन 0 है तो एलिप्टिक, ठीक है। तो ये चीज बतानी थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आप खुद ही नोटिस करो टेलर पे कितने मेथड क्वेश्चंस आ गए टेलर सीरीज पे। सिमिलरली आपके इस बार आ सकता है, रंगे गुट्टा पे आ सकता है, यूलर्स पे आ सकता है, यूलर्स पे आगे तो यूलर मॉडिफाइड पे आ सकता है। तो उसके क्वेश्चंस देख लेना, बस फॉर्मूले देख लोगे तो अपने आप ही बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी रहती है और कुछ नहीं। यूलर्स पे ये क्वेश्चन आया है, दिस इज ऑल्सो ऑन यूलर्स मेथड, ठीक है। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं यूलर्स पे। सिमिलरली दिस वन, इसमें एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक बुक में ही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, रंगे गुट्टा मेथड में भी क्वेश्चन आ गया देखो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के, ये आप लोगों को करना है। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हम देख लिए ऑलरेडी, ये भी रंगे गुट्टा मेथड पे ही है। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, K1 K2 K3 K4 निकालो। और एडम्स पता नहीं आपके कोर्स में तो आई थिंक एडम्स मेथड है नहीं, और इसमें पता नहीं कैसे दे दिया, ये तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके कोर्स में था नहीं, ठीक है। अब लैपलास से क्वेश्चन देखो, लैपलास से तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यार लैपलास से आया। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मैं जस्ट जो लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पे देख लेना, उसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये सब, ठीक है। तो लैपलास के क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेके पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, वो कॉस हो जाएगा। तो कॉस पे 2t आ जाएगा शायद, नहीं कॉस, हाँ क्या कॉस 2t बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो कॉस 2t बाई 2 क्या है आपके पास, ये है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ई रेस टू द पावर 80 कॉस भी थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डायरेक्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को याद होगा, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जस्ट अप्लाई करनी है। अब ये केवल देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो केवल डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड आए हैं कि भाई इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म देखने में कैसा लगता है, ठीक है। अब ये इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, अगले बार साइन ट्रांसफॉर्म पूछ सकता है। तो फॉर्म तो सभी के यूज है, देखो लैपलास का भी पूछ सकता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसा होता है ना।
तो वो सब भी फॉर्म्स डेफिनेशन वाइज तो याद ही रख लेना कम से कम। ये आपके पास दिया हुआ है कि इसका क्या होगा, ये क्या मतलब लैपलास इनवर्स और लैपलास के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आए हुए थे, ये भी आपका उसी पे बेसिस है ना। इस तरह के फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कर लेना, लैपलास ऑफ साइन 2t साइन 3t, ठीक है। और हालांकि ये सारी चीजें मैंने करा ही रखी हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी आप लोगों को करा रखी है। इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का आई थिंक यूज होगा, है ना। तो ये सब चीजें यार सिंपल सी हैं, कर सकते हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, आई थिंक 15 मिनट्स के ऊपर ऊपर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस होल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल होगा तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। और वो भी जल्दी वीडियो आने वाला है, जब तुम्हारा एग्जाम ही 1 को है, तो कोशिश करूंगा कि उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।